Hello everyone and welcome back to your own channel that is Java Sleep. तो प्रीवियस कुछ वीडियोस पे बहुत लोग के क्वेश्चंस थे ओवरलैप को लेके। बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस थे बट आज सिर्फ ओवरलैप को डिस्कस करते हैं। तो कई लोग का क्वेश्चन था कि उनका जैसे किसी का एक दिन का ओवरलैप था, कोई 2 दिन हो रहा था, किसी का 10 डेज़ का हो रहा था और किसी किसी का 1 मंथ तक भी ओवरलैप हो जा रहा था। तो अब उसके अलग अलग रीज़न से, जैसे एक रीज़न किसी का ये था कि उनका शायद 5 दिन या 10 दिन का कुछ ओवरलैप था, बट उनका रीज़न ओवरलैपिंग का ये हो रहा था कि जो भी उनकी रिलीजिंग डेट मिली थी उनको, ज्वाइनिंग डेट जो भी उनको मिली थी, तो अब वो कंपनी उनसे कह रही थी कि आप ज्वाइन कर लो हमें इतने दिन पहले, 10 दिन पहले, ठीक है। तो अब वो जब ज्वाइन तो मान लो वो कर लेते, बट अब जब वो रिलीज़ होते तो वो ओवरलैप हो जाता। तो कुल मिला के ये है कि हमें ओवरलैपिंग अवॉइड करनी चाहिए, भले ही ओवरलैपिंग 1 दिन की हो, 2 दिन की हो या 10 दिन की हो। अब बात यह है कि आपकी करंट ज्वाइनिंग कंपनी आपसे बोल रही है कि आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है कि ओवरलैप हो जाएगा। उनको ठीक है, वो तो ज्वाइन कराना चाह रहे हैं तो उनको इशू नहीं होगा, उनको सिनेरियो पता है या जो भी रीज़न्स हैं या जो भी आप कह लो। बट उसके बाद जो आप कंपनी ज्वाइन करने जाओगे उसका क्या, उसको आप क्या रीज़न दोगे? उसको आप ये रीज़न नहीं दे सकते कि इस करंट कंपनी ने बोला था कि ज्वाइन कर लो तो हमने वो कर लिया। अब ये रीज़न वैलिड नहीं लगता है, भले रीज़न वैलिड हो फिर भी। तो हमें बेसिकली कुल मिला के ओवरलैपिंग अवॉइड करनी चाहिए, भले ही ओवरलैपिंग वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 5 दिन की हो या 10 दिन की हो। कोई भी कंपनी आपसे कहती है कि ज्वाइन देने के बाद कि हमें ज्वाइन कर लो, तो आप साफ साफ अपना पॉइंट रखो कि आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी करंट कंपनी आपको रिलीज़ नहीं कर रही है इस डेट के पहले। आपकी कंपनी रिलीज़ कर दिया उस डेट के पहले, अगर आप नेगोशिएट कर लो उस कम टाइम फ्रेम में तो वो अलग चीज़ है। तो आप साफ साफ बोल दो, ठीक है। ऑफ़र लेटर, हम डर जाते हैं कि ऑफ़र लेटर रिवोक हो जाएगा क्या पता, बट ऐसा बहुत रेयर देखा है या नहीं देखा है कि ऑफ़र लेटर कोई रिवोक कर लेता है। मोस्टली बड़ी कंपनीज़ तो नहीं करती हैं रिवोक मे बी मेडियोकर कंपनी शायद कर लें कुछ एक्सटेंट तक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि उनके अपने प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके पास इतना कह लो कि आप बैकअप नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इतने नहीं होते हैं या नंबर ऑफ़ रिसोर्स इतने नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट का बजट इतना नहीं होता, जो भी सर्टेन रीजंस होते हैं। तो अभी हमें बेसिकली कुल मिला के ये कि हमें ओवरलैप नहीं होने देना है उसको। कोई भी कहता है आपसे तो आप अपना वैलिड रीज़न दो, ज़्यादातर क्या होगा कि आपका ऑफ़र लेटर रिवोक हो जाएगा, बट आपको फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ से रिलीज़ होने वाले हो। बट स्टिल जब आगे जाओगे शायद अभी आपको ना पता चले कि कोई मीडियोकर कंपनी आपको ले ले, मे बी वो इतनी वेरीफाई ना करती हो, वेरीफाई करती भी हो तो उसको इतना फ़र्क ना पड़ता हो आपके ओवरलैप से, कितने दिन का भी ओवरलैप है, इरिस्पेक्टिव कि वो 1 दिन का है, 2 दिन का है, 10 दिन का है या फिर 1 मंथ का है। बट जब भी आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करोगे, बड़ी कंपनी एज इन जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी, अगर हम आईटी के कंपैरिजन में बोलते हैं तो आप सबको पता है कि वेल नोन जो भी इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं या नई भी हैं, इंडियन नई भी हैं, जो भी बाहर की भी हैं, ठीक है, बट वो थॉरो वेरिफिकेशन करती हैं। उनके लिए ओवरलैप होता है, चाहे वो 1 दिन का ओवरलैप हो या 2 दिन का ओवरलैप हो, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वो ओवरलैप। अभी क्या है कि अनइंटेंशनली आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है, आपकी रिलीजिंग डेट हो गई, ओवर हो गई, सेम डे नेक्स्ट डे आपकी रिलीविंग डेट है। अब आपका आई कार्ड मिस हो गया, लैपटॉप को इशू हो गया, आप नहीं रिटर्न कर पाए, या उनकी तरफ से कुछ ऐसा मिसमैच हो गया कि लेट उनको वैसा मिला आपका लैपटॉप, तो 1 दिन का उन्होंने रिलीजिंग डेट बढ़ा दी आपकी, या 2 दिन आपकी रिलीजिंग डेट मैक्सिमम बढ़ा दी। तो उस केस में कहीं ना कहीं तक वो आप जस्टिफाई कर सकते हो मेल से या जैसे भी उनसे एक लेके कि सर्टेन रीजंस की वजह से हमें लेट रिलीज़ किया था, हमारी ज्वाइनिंग डेट ये थी, ठीक है। हमें अपना अपना वो दिखा के, रेजिग्नेशन मेल दिखा के, सर्टेन उसके वैलिड वो मेथड्स होते हैं कि जैसे भी आप उसको जस्टिफाई करना चाहो। बट स्टिल
हमें ओवरलैपिंग कुल मिला के अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। आज आपको शायद फ़र्क ना पड़े, या आज आपको शायद नहीं पता चल रहा है कि ओवरलैपिंग हो गई तो फिर दूसरी कंपनी ले ली, तीसरी कंपनी ले ली, बट कहीं ना कहीं कोई ना कहीं स्टेज ऐसी आएगी जब आपको एक्सपीरियंस होगा कि वो आपको इशू देगा आगे चल के। अभी कई लोग सोचते हैं कि हमारा पीएफ नहीं कट रहा है तो ओवरलैपिंग तो शो नहीं होगी, बट फिर भी ओवरलैपिंग शो हो जाएगी, क्योंकि आपके फिर वही रिलीजिंग डेट ऑफ और आपका जो भी ऑफर लेटर है, रिलीविंग लेटर है, उसको जब मैच होगा, ठीक है। अब लोग इसको हाइड करने के लिए कई लोग सोचते हैं कि हम अपना रिलीविंग लेटर मैनिपुलेट कर दें, बट आप रिलीविंग लेटर मैनिपुलेट कर दोगे। पहली बात, रिलीविंग लेटर मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, सब गलत प्रैक्टिस है होती है। कई देखा गया है रिलीविंग लेटर मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर आप रिलीविंग लेटर मैनिपुलेट कर दोगे, बट अब आप ये सोचो कि जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जो कर रहा है, जिसको भी मिला है, वो सिर्फ आपके रिलीविंग लेटर देख के शायद वो नहीं मान जाएगा कि आपका रिलीविंग लेटर ये था। कहीं ना कहीं वो पर्सनल विजिट होगा या मेल जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपका ऑफर लेटर या रिलीविंग लेटर वेरीफाई करने के लिए, तो वहाँ पे वो मिसमैच शो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मिसमैच ना हो। अगर एक दिन का ओवरलैप ना हो, अगर हमारा एक दिन का भी ओवरलैप हो रहा है तब भी हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। बट वर्स्ट सिनेरियो में अगर हमारा एक दिन का भी ओवरलैप हो गया किसी भी रीज़न से, कि आपका आई कार्ड नहीं वापस हुआ, लैपटॉप का कुछ हो गया, जो भी रीज़न रहा हो, कुछ ड्यूज़ रह गए, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी आपकी एक प्रॉपर मेल होनी चाहिए या प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सो एंड सो रीज़न्स की वजह से आपका एक दिन का ये ओवरलैप शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो कुल मिला के इस वीडियो का ये था कि हमें ओवरलैप अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो एक दिन का हो या कितने भी दिन का हो। इशू होता है, आज नहीं पता चल रहा, बट शायद मे बी वो आपको बाद में दिक्कत देगा। ओके, थैंक यू।